नमस्कार। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रकरण वही जो इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत और बहुचर्चित हो चुका है। क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको वीडियो के माध्यम से इस विषय को लेकर के आना पड़ा? आवश्यकता पड़ी। कल रात और आज सुबह मैंने इस विषय पर 2 पोस्ट फेसबुक पे किया। ठीक है, एक ओपिनियन, एक सम्यक ओपिनियन रखा जो बिल्कुल सटीक, धर्मांध और बिना किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह के, बिना धर्मांधता के, सम्माननीय कार्य होते हैं, सम्माननीय कार्य होते हैं। सम्माननीय कोई वर्ण अथवा व्यक्ति विशेष नहीं होता। व्यक्ति विशेष वाया कार्य सम्माननीय होता है। व्यक्ति विशेष किसी विशेष कार्य के कारण ही सम्माननीय हुआ। प्रधानमंत्री लोकप्रियता पाए, जीत गए, सम्माननीय हो गए, विशेष कार्य है। लोकप्रियता कैसे मिली? वैसा कर्म किए। ठीक, यही भाव और विषय हर क्षेत्र में लागू होता है। ब्राह्मण सम्माननीय वाया कर्म ही होगा। आप लगा लीजिए पूरा एक खंभा और नाली में गिरे मिलिए तो कुक्कुर, जिसे कुत्ता कहते हैं, हमारे अवधि में कुक्कुर कहते हैं, कुकरे आय के मूत के जाई, हमारे अवधि भाषा का ये शब्द लवशंका करके जाएगा, इसका ये निकलता है। तो अब वो ब्राह्मण सम्माननीय है क्या? कितने लोग भैया उसका सम्मान करेंगे? और ठीक वहीं पर सड़क के किनारे ही किसी वृक्ष के नीचे बाकायदा अपना आसन लगाकर कोई ब्राह्मण संध्या करे, कोई भी आकर झुककर प्रणाम करके जाएगा। तो यहां सम्माननीय कौन हुआ? कार्य हुआ। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा आचरण कैसा है? हमारा आचरण ही हमको सम्मान दिलाएगा। कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी हो, आपके पद का, आपके वैभव का, आपके किसी भी एक विशेष उपलब्धि का सम्मान बस क्षणिक है, लेकिन आपके आचरण का सम्मान दीर्घकालिक होगा। बहुत सारे और है ना, शंकराचार्य भगवान, क्या उनका लोगों के मन मस्तिष्क पर उनके लिए क्या भाव रहा है? और इन महापुरुष का भी आप देख सकते हैं। 2015 में भी एक वीडियो हमने देखा फेसबुक पर, तो उसमें आप चिल्ला रहे हैं सड़क पे खड़े हो कि आओ मारो मुझे, मारो मारो। शंकराचार्य भगवान, भगवान कह रहे हैं। भगवान कौन है? पूरा भागवत जो सभी शास्त्र पुराणों का सार है, आप अध्ययन करिए, कथा मत सुनिए, अध्ययन करिए, तब पता चलेगा। हमें लोग आईना दिखाने आ गए। हमने कहा कि भैया संत की तमाम परिभाषाएं तृतीय स्कंद में आई हैं। कपिल भगवान देवहूति माता के साथ संवाद जो है, संत किसे कहते हैं, 8-8, 10-10 श्लोकों में संतों की पूर्ण आचरणीय परिभाषा आती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आचरणीय परिभाषा, संत किसे कहते हैं। अब हम बताएं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम बताएं, तो अब उस पर हमको आईना दिखाए ना भैया, हम कब कहे कि हम संत हैं? हमने कब कहा? हम तो अपने बारे में कुछ कहे ही नहीं। सोशल मीडिया पे हैं,
नहीं में भी 8 मिलियन फॉलोवर हैं चारों तरफ मिला करके, तो एक राय तो देनी बनती है। सो हमने दिया और बड़ा निष्पक्ष होकर के दिया, एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से दिया और पूर्ण विवेक के साथ दिया। चूंकि विषय सनातन का है, सनातन शब्द जहां आता है वहां तो भुजा फड़कती है थोड़ी सी। हमें भी दर्द हुआ ना, इस प्रकार से अभद्र व्यवहार हुआ तो दर्द तो हुआ है। एक ब्राह्मण होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक भागवताचार्य के रूप में दर्द तो हुआ है, लेकिन हमें पथ प्रदर्शन भी करना है। पुनः किसी अन्य के साथ ऐसा न हो कुकृत्य जो इन महाराज श्री के साथ हुआ, तो इस पर तो अंकुश थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष देखा जाए, ये तो हो गया व्यक्तिगत पक्ष। एक दूसरा पक्ष प्रशासन है। वहां पर हम कितने भी बड़े कुछ क्यों ना हो जाए, हम कानून से ऊपर नहीं है। आप लोग को जान के ताजुब होगा, मेरी कथनी करने में मैंने कभी अंतर नहीं किया है, वैसे अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज तक हमने किसी से सेवा नहीं लिया, भले ही परिचय रहा हो किसी से भी कि हमें प्रोटोकॉल दिला दीजिए, या कहीं पर भी हम जाते हैं दर्शन आदि के लिए भी, तो बिल्कुल हर जगह उसी प्रकार से लाइन में लग करके, तो ये कानून का पालन है। अच्छा लगता है, हमारे लिए ही तो है कानून। हम तोड़ने का दुस्साहस करेंगे तो उसका तो दंड प्रकृति देती है। कोई इंसान कभी किसी को दंड दे सकता है? दंड प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, हम लोगों ने पढ़ा है। आप अनजाने में भी कोई भूल करिए और देखिए, प्रकृति के पास क्षमा थोड़ी ना है, प्रकृति तो अक्षम्य है। तो ये प्राकृतिक दंड हम क्यों ना माने इसको, और शिक्षार्थ क्यों ना लें, ये भी एक प्रश्न है कि हम शिक्षार्थ ले लें इसको। हम माने महाराज श्री व्यक्तिगत तौर पे शिक्षार्थ ले ले और हर कोई शिक्षार्थ ले ले। हर जगह टकराव ही थोड़ी चारा है। हमारे अवध में एक कहावत है कि अरे हमारे बाप सीरियस लड़ियन, कहन अच्छा तब गाँव है, कहन चीर फाड़ के खाइए, कहन की चीर फाड़ के खाइए। तो कहने का तात्पर्य फिर पुनः एक बार हम कहते हैं कि समझना होगा। हमें कोई नीति, ठीक है, महाराज श्री बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कर रहे हैं, सनातन को जगाने का कर रहे हैं, उन सबका सम्मान है, अपनी जगह है। गौहत्या के विषय में कितने मुखर हैं महाराज श्री, हमने खूब पोस्ट इनके शेयर किए हैं, कई बार हमने किया है। लेकिन आत्मसम्मान, मतलब अब क्या बताऊं मैं, समझाना थोड़ी ना है, हम तो बस खाली निवेदन कर सकते हैं। दास हैं, आप सबके सेवक हैं, निवेदन कर सकते हैं। सनातन धर्म, गौ माता की रक्षा, ये सब रक्त में हमारे प्रवाहित होता है। कर भी रहे हैं, जिस भी स्तर पे कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। प्रकृति के लिए वृक्षारोपण रोज कर रहे हैं, रोज करते हैं, अपने हर कार्यक्रम में करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। कहने वाली बातें नहीं हैं। तो हर कोई अपने अपने स्तर पे सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने अपने स्तर पे हर कोई करे, हर हिंदू करे। यही निवेदन है, यही आग्रह है और यही प्रार्थना है इस दास का। और कुछ भाई मित्र हमारे पोस्ट पर आकर के अनर्गल प्रलाप किए और थोड़ा सा 5-6% उद्विग्नता हुआ। तो मेरे कटु शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। सत्य सदैव कटु रहता है, हालांकि शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, लेकिन अब औषधि भी तो कड़वी ही होती है। जय श्री राम, जय माता।